नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और बादली के लिए एक और खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, बादली को नगर पालिका का दर्जा मिला है और साथ लगे हैं पासौर और माजरा गांव। मेरे पीछे आप लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो में यहाँ पर जो बादली के पूर्व विधायक हैं उनके यहाँ पर खुशियां और बधाइयां देने के लिए पहुंचे हैं जो तमाम बादली के ग्रामीण हैं और पासौर और माजरा से। और बधाई दी जा रही है पूर्व बादली के विधायक ओम प्रकाश जी धनखड़ को। आइए बात करते हैं। बादली के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उपमंडल के बाद नगर पालिका का दर्जा। अब लोगों को लगने लगा है कि शहरी तर्ज पर बादली वासियों, माजरा, पासौर वासियों को भी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। आपका क्या कहना है? देखिए, अपना ये जो विधानसभा थी इसमें कोई भी शहर नहीं था जी, कोई भी कस्बा नहीं था, नगर पालिका नहीं थी। यहाँ एसडीएम नहीं बैठते थे, तहसीलदार नहीं बैठते थे, बीडीपीओ नहीं बैठते थे। ग्राम सचिव और पटवारी सबसे बड़े अफसर होते थे जब मैं 2014 में यहाँ से विधायक बना। और तभी से लोगों की जैसे जन आकांक्षाएँ थी, सपना था कि इस इलाके का विकास हो जी। तो सबसे पहले हमने बादली को सब डिवीज़न बनाया, तहसील और बीडीपीओ का ऑफिस एक साथ लेके आए। अब एक और भी ब्लॉक माछोली में बनाया उसके बाद। और अब ये एक नगरीय क्षेत्र बने, क्योंकि आसपास बहुत बड़े अर्बन क्षेत्र यहाँ पर हैं, चाहे गुड़गांवा का है, चाहे नजफगढ़ का है, चाहे उधर बहादुरगढ़ का है। तो बादली कहीं विकास में पीछे नहीं रह जाए, तेज़ी के साथ इस इलाके का विकास हो। तो एक चुनाव के समय एक संकल्प हमने लिया था, आपको याद है जी, कि बादली को जो है नगर पालिका क्षेत्र यहाँ पर हैं, चाहे गुड़गांवा का है, चाहे नजफगढ़ का है, चाहे उधर बहादुरगढ़ का है। तो बादली कहीं विकास में पीछे नहीं रह जाए, तेज़ी के साथ इस इलाके का विकास हो। तो एक चुनाव के समय एक संकल्प हमने लिया था, आपको याद है जी, कि बादली को जो है नगर पालिका बनाएंगे। आज वो सौपन पूरा हुआ है। मैं सारे बादली वासियों को उसको बधाई देता हूँ। पासौर और एमपी माजरा भी इसमें शामिल हुआ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि केएमपी और ऑर्बिटल रेल, जब रेल की सीटी बजेगी, केएमपी पे अब गाड़ियाँ दौड़ती हैं, तो इस क्षेत्र का विकास, क्योंकि जो भविष्य का क्षेत्र है वो यही है जहाँ विकास की संभावनाएं अब सबसे ज़्यादा हैं। तो तेज़ी के साथ इस क्षेत्र का विकास होगा। अभी और भी कई सपने हैं और उन पर भी लगे हुए हैं, काम जारी रहेगा विकास का। जी हाँ, विकास पुरुष का जिस समय ओम प्रकाश जी धनखड़ विधायक थे उस समय बादली क्षेत्र को विकास पुरुष का दर्जा इनको दिया गया था और उसको इन्होंने पूरी तन्मयता के साथ आज यहां पर इस घोषणा के साथ अपने उस वायदे को भी निभाया है जो अक्सर ये चौपालों में खड़े होकर के करते थे। एक और जो बातचीत है, जैसे आपने रेल का जिक्र किया, केएमपी का जिक्र किया, एक 50 बेड के हॉस्पिटल की भी आप अक्सर चर्चा करते थे। नहीं, एक बस अड्डा भी अभी बाकी है, मेरी लिस्ट पे मैं काम पे लगा हुआ हूँ। हॉस्पिटल भी बाकी है, कई सारे ऐसे विकास के काम हैं जो बाकी हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी के साथ उनको भी कराएंगे, जिससे पूरी तरह से एक अर्बन क्षेत्र का जो मज़ा होता है, शहरी क्षेत्र का, वो मज़ा बादली और आसपास के लोग उसका उठा सकें। तो और जो बातचीत है, जैसे आपने रेल का जिक्र किया, केएमपी का जिक्र किया, एक 50 बेड के हॉस्पिटल की भी आप अक्सर चर्चा करते थे। नहीं, एक बस अड्डा भी अभी बाकी है, मेरी लिस्ट पे मैं काम पे लगा हुआ हूँ। हॉस्पिटल भी बाकी है, कई सारे ऐसे विकास के काम हैं जो बाकी हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी तेज़ी के साथ उनको भी कराएंगे, जिससे पूरी तरह से एक अर्बन क्षेत्र का जो मज़ा होता है, शहरी क्षेत्र का, वो मज़ा बादली और आसपास के लोग उसका उठा सकें। तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है ये। और मुझे इस बात की भी फिक्र हो रही थी कि केएमपी के आसपास सरकार कुछ और बड़े नए शहर विकसित करने जा रही थी जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बादली कहीं गाँव ना रह जाए और नए शहर बन जाए आसपास में, तो उसके बाद चीज़ें उस तरफ बढ़ जाती। तो पहले बादली शहर बन जाए, फिर और विकसित हो उससे विकास ही होगा। उसमें भी हमको कोई कठिनाई नहीं है, उसका आनंद है, लेकिन बादली पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ये बहुत मैं कहूँगा कि तुरंत जो है हमने इसको लग के और इसको एक नगर पालिका का दर्जा दिलवाया है। अब विकास की दौड़ में बादली और ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक लगता बादली गांव जो विकास को एक महीने में बाट जो रहा था। और जिस तरह से 2014 के बाद की मैं बात करूं तो भाजपा की सरकार के बाद जैसे ही चार्ज संभाला था ओम प्रकाश जी धनखड़ ने, अनेकों ऐसी उपलब्धियां हैं जिनका यहां पर जिक्र नहीं किया जाएगा। बता चुके हैं तमाम जो हमारे साथी, वो भी बता चुके हैं। लेकिन उपमंडल के साथ साथ अब जो नगर पालिका का दर्जा मिला है, निश्चित तौर से बादली वालियों के लिए होली का तोहफा, होली का त्योहार भी है। क्या ये सरकार की तरफ से और आपके प्रयासों को मैं कहूंगा कि होली का तोहफा भी माना जाए? देखिए, जो चीज़ नज़दीक होती है लोग उससे जोड़ लेते हैं जी। अब होली नज़दीक है, थोड़े दिनों में नया हिंदू नववर्ष आ जाएगा, नवरात्रे आ जाएंगे, ऐसे सब मौक़ों पर बैसाखी आएगी। तो उस सारे मौक़ों पर एक ये खुशी का लम्हा है
अगले चुनाव से ही बादली अब जो है नगर पालिका यहाँ पर काम करेगी। तो उस नाते से मैं कहूँगा कि एक सफलता के नए आयाम, विकास के नए आयाम बादली छुएगी। और एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बहुत वर्षों से मैं इस बात को कह रहा था कि ये जो नया अर्बन डेवलपमेंट जी बाड़सा और बादली के आसपास ही होगा, क्योंकि ये भविष्य का क्षेत्र है। जी हाँ, बादली वासियों के चेहरे पर खुशी भी है, आप देख सकते हैं। लड्डू भी बांटे गए हैं यहाँ पर और फूलों की मालाओं से ओम प्रकाश जी धनखड़ का स्वागत भी किया था। कुछ बादली वासियों से भी चर्चा कर लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आनंद गुलिया हैं, युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, बादली में नगर पालिका आई है, क्या सोचते हैं? बादली में नगर पालिका आने से बादली का चौमुखी और जितना विकास हुआ उससे भी ज्यादा विकास होगा। बादली के लोगों को, आसपास के क्षेत्र को और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और बादली से लगते भी जैसे गांव है, पास हो रहे हैं माजरा, और भी जो लगते गांव हैं, सब में विकास की एक नई धुरी विकसित होगी, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, शहरी तर्ज पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिल्ली के साथ लगता बादली क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। उनके निवास स्थान पर जो तमाम पहासोर के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, माजरा के ग्रामीण भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। ओम प्रकाश जी धनखड़ को पासोर से हरीश जी भी हैं। हरीश, क्या लगता है, आप युवा है, आपका गाँव नगर पालिका में शामिल हुआ है? बहुत बढ़िया कदम है। अच्छा, मंडल के बाद दूसरी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है। और पासौर के और बादली के ग्रामीणों से हम लगातार बात कर रहे हैं। उनका यही मानना है कि इससे जो बादली के लोगों को एक शहरी जो विकास होने जा रहे हैं, जो नगर पालिका के बाद जो तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी, उनको उनके लिए धन्यवाद देने के लिए खास तौर से वो पहुंचे थे ओम प्रकाश जी धनखड़ के निवास पर। और लगातार यहाँ बधाइयों का तांता जारी है, जिस तरह से घोषणाएं की गई थी। जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जिस तरह से पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं ओम प्रकाश जी धनखड़, उन्होंने जो जो वायदे किए थे और जिस तरह से लगातार बादली में उपमंडल के बाद और जो केएमपी की बात है, उसके बाद जो रेल कॉरिडोर है, उसके बाद जो अब नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, खुद उन्होंने बाइट में स्वीकारा है कि 2 और घोषणाएं हैं, जैसा कि बादली में बस अड्डे को लेकर के और 50 बेड के हॉस्पिटल को लेकर के तमाम जो बातें हैं, उसके लिए वो प्रयत्नशील नजर आए हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो नजारा है वो हंसी खुशी भरा नजारा है। और यहाँ पर जो ओम प्रकाश जी धनखड़ हैं, उनके साथ यहाँ पर तस्वीरें भी ली जा रही हैं। और जो तमाम जो बादली के जागरूक ग्रामीण हैं, जो लोग, बड़ी घोषणा मानी जा रही है। क्या कि शुरू में से ही मंत्री जी ने 120 करोड़ रुपए बादली रू अर्बन के नाम से भी लगाए थे 19 गांव में, जो पुराने उसमें ब्लॉक में थे। और अभी जो नगर पालिका का पहले से मांग नहीं थी, फिर भी मंत्री जी ने चीजें दी और उसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद। और इसके विकास की नए आयाम छुए जाए। आप क्या कहेंगे? पासौर से हैं आप? हाँ जी। तो आपका गांव बादली नगर पालिका से जुड़ गया है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो भाई संजय भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और हमारे गांव के लिए तो धनखड़ साहब का बहुत ही बड़ा उपकार है जी। इतना विकास हो गया और इतने रोजगार मिल गए बच्चों को, और अभी ये नगर पालिका बन गई तो इसमें और भी विकास होगा। जी हाँ, आपको नगर पालिका का दर्जा मिला। हम मंत्री जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं जी। और बहुत अच्छे कार्य करे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे जी। हमारा भी नंबर उतारो हाथ में ले लो अपने आने। आप भी बहुत बड़ी पकड़ो, अपनी पकड़ो। और लिया रहा मिठाई भाई। और लिया भाई, और साहब आप भी बात राजवीर आ गया ना, राजवीर आ गया जी। अजित आ गया ना, हरीश आ गया ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजेश राजेश पास और भी मैं ले लिया।